गर फिरदौस से बरुए ज़मी अस्त, हमी अस्त ओ हमी अस्त ओ हमी अस्त। अगर धरती पर जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। ये वो पंक्तियां हैं जो कभी बादशाह जहांगीर ने कश्मीर के लिए कही थीं। कभी मशहूर बॉलीवुड स्टार शम्मी कपूर की ज्यादातर फिल्मों का फिल्मांकन कश्मीर की वादियों में ही होता था। सुपरहिट फिल्म कश्मीर की कली को भला कौन भूल सकता है। कितनी खूबसूरत ये कश्मीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। अमिताभ बच्चन की फिल्म बेमिसाल का ये गाना तो लोगों को आज भी याद होगा। ये सूफियों की धरती, ये ऋषियों की जमीन, ये कलंदरों का बागबान, ये संतों की भूमि, अपने नाम से अपने अतीत के रिश्ते को जो आज भी जोड़े हुए है, वो है कश्मीर। कहा जाता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर रखा गया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे इस खूबसूरत वादियों के लिए मानी जाने वाली मशहूर कश्मीर के हालात दिनों दिन बद से बदतर होते गए। आखिर किसकी नजर लग गई इस कश्मीर को। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। हमारी आज की समीक्षा घाटी के अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उन बयानों पर आधारित है जो उन्होंने अपने संबोधन में कहे हैं। साल 1954 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देते हुए धारा 370 और 35A लागू किया गया, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दूसरे चरण में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए धारा 370 और 35A को खत्म कर दिया। धारा 370 हटने के बाद पहली बार घाटी में अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर परिवारवाद का आरोप जड़ा। जबकि हम आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए का घटक दल थी और उमर अब्दुल्ला वाजपेयी कैबिनेट में तब विदेश राज्य मंत्री थे। वहीं महबूबा मुफ्ती की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार के साथ मिलकर बीजेपी और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के सीएम बने। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की सीएम बनी। उस वक्त स्वयं अमित शाह ने महबूबा से मिलकर बयान जारी करते हुए कहा था कि महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो रहे हैं। धारा 370 और 35A के हटने के बाद वही अमित शाह आज परिवारवाद का आरोप उन पर मढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। के लिए कई सारे प्रोजेक्ट कमीशन के कारण ये 3 परिवार जो रोक कर बैठे थे, मोदी जी ने और एलजी साहब ने चालू कर दिया है मित्रों। 35,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मित्रों। इससे पकादुल 624 मेगावाट, कीरू शुरू हो चुकी है 340 मेगावाट वाली, दुलहस्ती 2 390 मेगावाट की किरथाई, 930 मेगावाट की किरथाई 2, 850 मेगावाट की राटले और 1856 मेगावाट की साकले कोटे की योजना शुरू होने जा रही है मित्रों। ये बताता है कि मोदी जी के दिल में जम्मू कश्मीर के नागरिकों का प्रायोरिटी कितना है। मित्रों, मैं आपको 2 घटना जरूर बताना चाहता हूं। कोरोना आया, पूरा विश्व झंझोड़ कर रहे हैं और वो सब लोग सोचने लगे कि भारत जैसा देश कोरोना का मुकाबला कैसे करे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा थोड़ा वीक, मगर मोदी जी ने विश्व में सबसे अच्छे तरीके से कोरोना का मुकाबला कर सबसे कम मृत्यु दर भारत के अंदर। अभी तो मैंने भारत की बात करी, भाई मुझे एक सवाल पूछना है। मुझे बताओ, आप देश में सबसे पहले 100% टीका किस राज्य का लग गया, बताओ तो। बोलो, अरे जोर से बोलो। जम्मू और कश्मीर का, क्योंकि मोदी जी के दिल में जम्मू और कश्मीर बसा है मित्रों। मोदी जी के दिल में 100% टीकाकरण हो चुका है
और दूसरा टीका भी 50% से ज्यादा जनता का देने का काम हो चुका है। देखते 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 दूसरा टीका भी 100% हो जाएगा। और दूसरा, मोदी जी एक योजना लाए हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत देश के गरीबों को, देश के 60 करोड़ गरीबों को, 130 करोड़ की आबादी में से 60 करोड़ को 5 लाख तक का सारा आयुष्य का खर्चा, अपना स्वास्थ्य का खर्चा, आयुष्य बचाने के लिए का खर्चा भारत सरकार उठाती। मालूम है ना आपको? मगर जम्मू कश्मीर पूरे देश में एक अकेला राज्य है ये जिसमें ये योजना सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के लिए सेहत और आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। ये बताता है कि मोदी जी के मन में जम्मू कश्मीर के लिए कितना लगाव। सभी घरों में गैस पहुंचा है, सभी घरों में शौचालय पहुंचा है, सभी घरों में बिजली पहुंचाई है, सभी घरों के अंदर रोजगारी पहुंचाने के काम भी हमने शुरू किए हैं। हमने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा मधुमक्खी। आपको बता दें कि धारा 370 और 35A के हटाए जाने के बाद भी जिस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता के लिए अस्थिरता का दौर आज भी जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डालने वालों को कभी सफल नहीं होने देंगे। हमारा लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर में हिंसा से किसी की मौत ना हो, आतंकवाद का राज्य से सफाया हो। जम्मू कश्मीर के विकास में युवा जुड़े तो आतंकी अपने नापाक मंसूबों में नाकाम हो जाएंगे। हम आपको ये भी बता दें कि आतंकवादियों ने आम नागरिकों की चुन चुनकर हत्या करके सरकार और सुरक्षा बलों के सामने नई चुनौती पेश कर दी है। कश्मीर पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक आतंकियों ने इस साल 28 आम नागरिकों की हत्या कर दी है। अक्टूबर के पिछले 2 सप्ताह में ही 11 आम नागरिकों और 9 सेना के जवानों की हत्या की जा चुकी है। आतंकी कश्मीर पंडितों, सिखों और प्रवासी मजदूरों को अपना निशाना बना रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में इंटरनेट बंद करने और कर्फ्यू के कारण आतंकवाद में कमी आई है। अमित जी, इंटरनेट बंद करने और कर्फ्यू लगाने से अगर आतंकवाद में कमी आ सकती थी तो ये काम पहले ही करना चाहिए था। यहां हम आपको ये भी बताते चले कि अमित शाह के कश्मीर दौरे से पहले इंटरनेट बंद, 2 व्हीलर जब्त, घाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस पर भड़कते हुए महबूबा ने कहा कि ये तो सामूहिक सजा है। सही कहा गया है कि राजनीति की बात उस गधे की लात की तरह है जो कब किसके पड़ जाए, कहना और इससे संभलना दोनों ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमारी ये समीक्षा आपको कैसी लगी ये हमें बताना ना भूलें। साथ ही जनसंदेश टाइम्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।